क्या आपको भी किसी एजेंट ने बोला है जी अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दीजिए, बाकी की जितनी पेमेंट होएगी वो आफ्टर वीजा होएगी? जी हाँ, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को वो हिडन चार्जेस के बारे में बताने वाला हूँ, जो एजेंट आप लोगों को कभी नहीं बताते हैं। शायद अगर कोई एजेंट ये वीडियो देख ले, तो उसकी मार्केट में काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ सकता है। क्योंकि जितना भी फाइलिंग का प्रोसेस होता है, उसके बीच में मेरे हिसाब से 50 से 1 लाख रुपया वो आपसे ले लेते हैं और आप लोगों को पता भी नहीं लगता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को वो 5 हिडन चार्जेस के बारे में बताऊंगा जो आप लोग बचा सकते हो अपने 1 लाख रुपए, और एजेंट से आप खुल के बात कर सकते हो विद प्रूफ। तो जो सबसे पहला हिडन चार्जेस का पॉइंट है वो है नोटरी स्टैंप। यस, दुबई से अगर आप लोगों को यूरोप की तरफ जाना है तो नोटरी स्टैंप करवाना जरूरी होता है, क्योंकि वो आपका वहां का वीजा नहीं देखेंगे, वो आपके डॉक्यूमेंट्स देखेंगे सबसे पहले। तो ये कंपलसरी है। बट अगर आप दुबई के अंदर ही नोटरी स्टैंप करवाते हो, मान लो आपके 5 सर्टिफिकेट है या 4 सर्टिफिकेट है, तो उनके बेसिकली मेरे हिसाब से 600 से लेकर 800 दिरहम तक का खर्चा आएगा नोटरी स्टैंप के अंदर। बट आप लोगों को इस चीज के बारे में नहीं पता होता है जी कहाँ से लगवाना है, कैसे लगवाना है। तो आप एजेंट के ऊपर छोड़ देते हो, सर आप करवा दो। बट एजेंट वहां पे क्या बोलता है जी, नोटरी स्टैंप के जो पैसे होते हैं वो आपकी तरफ होंगे, हमारा काम सिर्फ आपको एक वर्क दिलवाना है और वीजा दिलवाना है। तो जो ये 800 दिरहम का फीस था, इसको वो 2 गुना बढ़ा देते हैं, आपको बोलेंगे 2000 दिरहम लगेंगे। और आपको इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपको वो पे करने पड़ेंगे, क्योंकि ये आपकी तरफ वो डाल देते हैं। तो दूसरी बात, जब भी आपको एजेंट ये बोले ये आपका पैकेज है, तो आपको उसको ये बोलना है जो भी नोटरी स्टैंप का खर्चा होएगा वो इस पैकेज के अंडर ही होना चाहिए। क्योंकि एक केस से एजेंट कम से कम 1 से 2 लाख रुपया अर्न करता है। तो हमेशा उसको ये बोलो, जो नोटरी स्टैंप का जो भी खर्चा होएगा वो तुम्हारा है, हमारा नहीं है। जो दूसरा पॉइंट है वो है ट्रांसलेशन पेपर। यूरोप की काफी ऐसी कंट्रीज हैं जो ये बोलती हैं जो जितने भी इनके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको ट्रांसलेट करके हमारे पास भेजो। लाइक जर्मन हो गया या रोमन हो गया या क्रोएशिया हो गया या चेक रिपब्लिक हो गया। तो बेसिकली क्या होता है, जो ट्रांसलेशन पेपर होता है वो इंग्लिश से अगर उनकी लैंग्वेज में करवाते हैं तो 60 से 60 तक यूरो का खर्चा है, लाइक 30 से 60 यूरो तक का खर्चा आता है। बट यहाँ पे एजेंट क्या करता है, एजेंट ये बोलता है जी ये पैकेज के अंदर इंक्लूड नहीं है, ये आपका खर्चा है। और इसका जो वो खर्चा बताते हैं वो 300 यूरो से लेकर 500 यूरो तक। आप समझ रहे हो जी आपसे उन्होंने कितना चार्ज किया है। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी किसी एजेंट से पैकेज करवा रहे हो तो ये चीज उसको बताना जरूरी है, ये जितना भी ट्रांसलेशन का खर्चा होएगा या नोटरी स्टैम्प का खर्चा होएगा इस पैकेज के अंदर इंक्लूड हो गया, मैं अलग से पैसे नहीं दूंगा इसके। जो तीसरा पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हर कोई मान लेता है एजेंट की बात। ये होता है अपॉइंटमेंट फीस। हर एजेंट क्लाइंट्स को यही बोलता है कि आपको मैं जल्दी अपॉइंटमेंट दिलवा दूंगा, आप अगर इतनी फीस पे कर सकते हो तो। और यहाँ पे क्लाइंट्स क्या सोचते हैं, जी मेरा जितना जल्दी काम होए उतना मेरे लिए अच्छा है। बट एजेंट ये झूठ बोलते हैं। एम्बेसी की अपॉइंटमेंट की फीस कभी भी ज्यादा कम नहीं होती है, उसकी फिक्स फीस होती है। एजेंट आपको बोलेगा जी अपॉइंटमेंट फीस, बायोमेट्रिक फीस और आपके जो कुरियर फीस होंगे वो कम से कम इतना जाएगा। बट बेसिकली मैं आप लोगों को खर्चा बताऊं तो ये 200 से 250 तक का खर्चा होता है, एक अपॉइंटमेंट फीस से लेकर कुरियर से लेकर बायोमेट्रिक तक लेकर, इससे ज्यादा नहीं होता है। बट यहाँ पे एजेंट अपना असली गेम खेलते हैं, वो कम से कम ना करते हुए भी क्लाइंट से 500 से लेकर 800 यूरो तक कमा लेते हैं। मतलब ये तीसरा पॉइंट है जहां पे एजेंट ने अभी तक इतना पैसा वो कमा चुका है। और यहाँ पे क्लाइंट क्या करता है, उसको पता है कि शायद ये वाली फीसिस मेरे को अलग से देनी पड़ेंगी, वो अलग है, वो अलग कैसे हो सकता है। तो ये भी नेक्स्ट टाइम आप जब भी पूछो तो पैकेज के अंदर इसको इंक्लूड करवाओ। अब जो फोर्थ पॉइंट है वो है आपका इंश्योरेंस कॉस्ट और मेडिकल टेस्ट। अब एजेंट आपको यहाँ पे ये बोलते हैं जी सर हम आपका मेडिकल टेस्ट इंक्लूड कर देते हैं, आपका इंश्योरेंस भी इंक्लूड कर देते हैं, और आपका पैकेज थोड़ा सा बढ़ा देंगे, जिससे आपको फायदा ही होगा। और क्लाइंट्स को इस बारे में नहीं नॉलेज होती है तो वो कहते हैं चलो ठीक है, मैं इतना सरदर्दी क्यों लूं, आप कर दीजिए। बट यहाँ पे क्या होता है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। जो आपकी इंश्योरेंस कॉस्ट है, अगर मैं दुबई की बात करूं तो वो 300 से 700 दिरहम तक की आती है।
अगर आप दुबई से यूरोप की तरफ जा रहे हो तो वो 400 यूरो तक की होती है, बट यहाँ पे एजेंट आप लोगों का पैकेज कम से कम 1 लाख ऊपर बढ़ा देते हैं। सोच रहे हो आप, मतलब 20,000 का काम वो 1 लाख में आप लोगों को करके दे रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइम आप लोगों ने इसको भी पैकेज के अंदर इंक्लूड करवाना है। मैं एंड में आप लोगों को बताऊंगा जी क्यों मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ ये सब इंक्लूड करवाने के लिए। अगर आपसे एजेंट पूछे जी भाई मैं क्यों करूं, तो इसका आंसर आप लोगों ने कैसे देना है ये मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। तो लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपकी फ्लाइट टिकट, अकोमोडेशन, फूड और एयरपोर्ट पिकअप। अब यहाँ पे एजेंट आपके साथ क्या बात करेगा, वो आपको ये कहेगा जी सर टिकट आप बुक करवा लीजिए, जितना भी खर्चा आएगा आप करवाइए, बट सही तरीके से करवाना, जे कोई फ्लाइट की टिकट में दिक्कत ना आए। यहाँ पे क्लाइंट थोड़ा नर्वस हो जाता है, जी सर आप ही करवा दीजिए, शायद मुझसे कोई गलती ना हो जाए। तो जितने की फ्लाइट है वो फ्लाइट में से भी अपना पैसा निकालते हैं। दूसरा, वो आप लोगों को ये बोलेंगे जो एयरपोर्ट पे जो बंदा लेने आएगा उसकी थोड़ी सी कॉस्ट लगेगी। यहाँ पे क्लाइंट को लगता है चलो ठीक है ये मेरी सेफ्टी के लिए ही है, बट कंपनी आपको लेने आती है, उसका कोई पैसा नहीं होता है। तीसरा, अकोमोडेशन। एजेंट आप लोगों को वीजा आने के बाद बोलेगा जी आपको 1 महीने का अकोमोडेशन का पैसा देना पड़ेगा, उसके बाद आपको कंपनी अकोमोडेशन देगी, क्योंकि आपको जाते ही काम नहीं मिलेगा, आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको 1 महीने का रेंट देना पड़ेगा। चौथा, वो आप लोगों को ये बोलेंगे जी आपको थोड़ा सा फूड का पैसा भी देना पड़ेगा, क्योंकि आप पहले महीने अपना रेंट दे रहे हो। तो इन सारी चीजों के अंदर वो कम से कम ना करते भी 50 से 80 हजार रुपए निकालते हैं। इमेजिन करके देखो, एक एजेंट ने, पैकेज की बात अलग है, आपकी फाइल प्रोसेसिंग के अंदर ही उसने कितना पैसा आपसे कमा लिया है, सोच के देखो थोड़ा सा। तो अब एजेंट से आप लोगों ने कैसे बात करनी है, जब भी आप एजेंट के पास जाओ वो आपको बोलेगा जे आपका मैं पैकेज कर दूंगा, जे इतने से इतने का पैकेज है, बाकी के सारा पैसा बाद में। आपको उससे क्वेश्चन करना है जी इस पैकेज के अंदर क्या क्या इंक्लूड है। क्या बोलेगा एजेंट, क्या इंक्लूड होता है? वीजा, वीजा की फीस कितनी है, क्यों आप उसको 12 से 15 लाख रुपए दे रहे हो, और साइड में ये सारा पैसा भी दे रहे हो, क्यों? उससे पूछो ये पैकेज के अंदर क्या क्या है सर। अगर वो बोले जी सिर्फ वीजा हमारा देना काम है आपको, तो साफ बात करो जी मैं पैकेज क्यों करवाऊंगा, फिर वहां से साइड हो जाओ। जब भी वो बोले जी इस पैकेज के अंदर, या आप उसे बोलो जैसा इस पैकेज के अंदर आप ये सारी चीजें इंक्लूड करो तो मैं पैकेज करवाऊंगा, नहीं तो नहीं। मेरी फ्लाइट इसके बीच में होनी चाहिए, एयरपोर्ट पिकअप, एकोमोडेशन, फूड, मेरा ट्रांसलेशन, मेरी नोटरी स्टैम्प, मेरा मेडिकल, मेरा इंश्योरेंस, ये सारी चीजें इसके बीच में होंगी। देन आई विल गो फर्दर, मतलब मैं तब जाके इसका प्रोसेस और पैकेज में लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। क्योंकि पैकेज के बाद आप लगा सकते हो, अगर एजेंट का 12 लाख का खर्चा है तो वो आपसे 14 लाख रुपए मांगेगा, मतलब 2 लाख वो एक्स्ट्रा आपसे ऑलरेडी वीजा आने के बाद ले रहा है, और बीच में उसने जो पैसा आपसे कमाया है वो अलग। तो मेरी इस वीडियो को उनके साथ भेजो जो यूरोप जाना चाहते हैं पैकेज करवा के, तो उनको पता लगे ये इसके अंदर क्या क्या ऐसे चार्जेस हैं जो हमें नॉलेज होनी चाहिए। तो ये वीडियो अपने दोस्तों तक भेजो, अगर अच्छी लगी तो इसको शेयर भी करो हर बंदे के साथ, जो वो एजेंट के पास जाएं तो उनको पता लगे जी हाँ मुझे क्या क्या एजेंट से बात करनी है। तो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।